So, hello everyone. Let's proceed further in the part 3 of our numerical session, जिसमें हम सर्जरी के बर्न टॉपिक, इसका मैनेजमेंट, फ्लूइड मैनेजमेंट और पीडियाट्रिक्स का डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट को न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बर्न टॉपिक, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न का. सो बर्न के केस में आपको याद रखना पड़ेगा, ये एडल्ट वाले केस में हम यूज करते हैं 9% रूल. ओके, जिसमें सारे के सारे जो भी हम पैरामीटर्स यहाँ पे जितना परसेंटेज लेंगे सब डिवाइड होंगे 9 से, डिविजिबल होंगे. तो अब यहाँ पर देखना क्या है, हेड एंड नेक का अगर हम बात करें, हेड एंड नेक का 9% हम लेते हैं एडल्ट में, फ्रंट एंड बैक का मिला करके. ये जो ट्रंक है जिसमें कि चेस्ट और एब्डोमेन आता है, तो एंटीरियर ट्रंक इज 18%, पोस्टीरियर ट्रंक इज 18%. अपना जो पेरिनियम है उसको हम 1% लेते हैं, और लेग जो है एंटायर सामने का लेग को, फ्रंट साइड को 9%, बैक साइड को 9%, तो एक लेग टोटल कितना होता है 18%. बट हैंड में क्या होता है, फ्रंट एंड बैक मिला करके 9% होता है, मतलब फ्रंट साइड हैंड का 4.5, बैक साइड 4.5. बस इतना याद रखना है, कोई एक्स्ट्रा कंफ्यूजन नहीं रखना है. तो ये अपना हो जाता है 100%. अब आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू कैसा इसमें अपने को पूछेगा बर्न कैलकुलेशन का. अ 25 years old male has burn on the entire anterior trunk. भाई एंटीरियर ट्रंक मतलब मैं आपको बताया चेस्ट प्लस एब्डोमेन. चेस्ट 18%, एब्डोमेन 18%, तो 18 और 18 एंटीरियर ट्रंक बोल रहा है. एंटीरियर ट्रंक मतलब क्या हो गया अपना, यहाँ पर देखो एंटीरियर ट्रंक का अगर अपने को ये बोलता चेस्ट और एब्डोमेन का अगर मिला करके बोलेगा कि एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर, तो 18% हम लेते हैं. लेकिन यहाँ पे सिर्फ आगे का बोल रहा है, मतलब फ्रंट साइड का, तो 9% फॉर द चेस्ट एंड 9% फॉर द एब्डोमेन, ये हो गया 18%. अब आगे क्या बोल रहा है, राइट आर्म. आर्म में एंटीरियर की, पोस्टीरियर की, फ्रंट की, बैक नहीं बोल रहा, कंप्लीट आर्म बोल रहा है. तो आर्म का हमारा कितना हो गया 9%, 4.5 आगे पीछे दोनों तरफ. एंड एंटीरियर यूज कर रहा है पार्ट ऑफ द राइट लेग. लेग का मैंने आपको बताया कि राइट लेग का जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो राइट लेग का बोल रहा है एंटायर राइट, आगे का बोल रहा है एंटीरियर पार्ट ऑफ द राइट लेग. तो लेग का क्या हो गया भाई, आगे का पार्ट सिर्फ बोल रहा है, तो 9%. तो ये हो गया 9 9 18 और 18 18 36, 36% विल बी द टोटल बॉडी सरफेस एरिया फॉर दिस पेशेंट. ऐसा अपने को निकालना होता है. अब एक और देख लेते हैं यहाँ पर, पार्कलैंड फॉर्मूला या पार्कलैंड रूल. ये क्या है, ये बताता है कि जो हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन जो फ्लूइड देते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना है. तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल से. कैलकुलेट द टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स यूजिंग पार्कलैंड फॉर्मूला. ऑल्सो कैलकुलेट हाउ मच फ्लूइड टू बी गिवन इन द फर्स्ट 8 आवर्स. बहुत ही आसान है. मान लिया जाए इस बंदे में ही 36% बर्न था, तो हमको टोटल बॉडी सरफेस एरिया मान लो एक पेशेंट का दिया हुआ है जो कि 36% जला हुआ है, इसमें कितना फ्लूइड देना है. फॉर्मूला इज 4 ml मल्टीप्लाइड बाय वेट इन केजीज एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया. तो पार्कलैंड फॉर्मूला से हम कैसे निकालेंगे भाई, 4 ml. मान लिया जाए ये जो बंदा है इसका वजन मान लिया जाए 70 किलो का है, तो 4 ml इंटू वेट इन केजीज 70 केजीज एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया इज 36%. तो 70 इंटू 4 कितना हो गया 280 इंटू 36. तो ये अपना आ गया, ये नियरली 280, सो 2800, तो ये अपना हो गया नियरली 10,080 ml. ठीक है. अब 10,080 ml को ये जो वैल्यू आई है इसको हमको 2 भाग में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करें कितना आया 5,040 ml, 5,040 ml. अब ये जो 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको हमको इनिशियल 8 आवर्स में देना है, और बाद वाला जो पार्ट है इसको रिमेनिंग 16 आवर्स में देना है. सो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनिशियल 8 आवर्स में कितना फ्लूइड दोगे, तो हमको 5 लीटर 40 ml फ्लूइड देना है या 5,040 ml देना है, और रिमेनिंग 16 आवर्स में कितना देना है, सेम 5 लीटर 40 ml देना है. अब अगर आपको पूछ ले नेक्स्ट डे में कितना फ्लूइड दोगे, तो इसको कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट डे में फर्स्ट डे का जो फ्लूइड था उसका हाफ को दिया जाता है नेक्स्ट डे का फ्लूइड. तो नेक्स्ट डे में कितना दिया जाता है 50% ऑफ फर्स्ट डे का फ्लूइड. तो 50% ऑफ फर्स्ट डे का फ्लूइड मतलब 5,040 ml देना है अगले दिन में. तो ये हो गया अपना, क्या क्या पूछा क्वेश्चन में, फर्स्ट 24 आवर्स में कितना दोगे, तो भाई
इतना देंगे 10,080 ml। और फर्स्ट 8 आवर्स में कितना दोगे 5,040 ml। और अगले दिन कितना दोगे तो 50% ऑफ फर्स्ट डे का डोज। ये हो गया अपना। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर और मैं बताने वाला हूँ, ये लुंड एंड ब्रॉडीज ये अपना बताता है कि बच्चों में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अपना यहाँ पर टोटल परसेंटेज ऑफ बर्न, लुंड एंड ब्रॉडी। तो इसमें हमको क्या देखना है कि बच्चों के केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक फैक्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के केस में यहाँ पर जो इनका हेड है ना, तो इनका एक अलग होता है परसेंटेज ऑफ बर्न निकालने का। तो बच्चों के केस में अगर आपको याद रखना है, 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसका हेड का जो हम लेंगे परसेंटेज वो नियरली 18% रहता है बर्न के केस में, ठीक है। और अगर 5 साल का बच्चा है, कितना साल का 5 इयर्स का, तो उसके केस में वो 13% हो जाता है नियरली। और अगर 10 साल का बच्चा है तो वो नियरली अपना 11% हो जाता है। और एडल्ट जो हमने ऊपर पढ़ा उनके केस में 9% दिया जाता है, बिकॉज छोटे बच्चों में सिर बड़ा होता है और पैर देखो यहाँ छोटा होता है, बॉडी छोटी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हेड का साइज छोटा होता है और बाकी प्रॉपर लेग्स एंड इसका डेवलपमेंट यानी इसका साइज बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं और देखते हैं। बोल रहा है एक 5 इयर्स का बेबी है, वेट 20 kg है, एंटायर हेड एंड नेक उसका जला हुआ है। तो 5 साल का बच्चा का हेड एंड नेक को कितना लेना है 13%, ठीक है। ये 18% दिया है 1 साल के कम बच्चे का। 5 साल के बच्चे के केस में कितना लेना है हमको, 5 साल के बच्चे के केस में इसको हमको हेड एंड नेक को 13% लेना है। अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, एंटीरियर ट्रंक उसका पूरा जला हुआ है। एंटीरियर ट्रंक में यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, एंटीरियर ट्रंक में इस वाले केस में 18%, ठीक है। ट्रंक में एंटीरियर ट्रंक में कितना है 18%, सेम है। तो 18% यहाँ पे हमने ले लिया एंटीरियर ट्रंक यानी चेस्ट एंड एब्डोमेन। और क्या बोल रहा है, राइट वन अपर लिम। तो अपर लिम का इसका क्या बोल रहा है, राइट अपर लिम का यहाँ पे कितना है 9%। एंटीरियर या पोस्टीरियर नहीं बोल रहा, कंप्लीट राइट अपर लिम्ब बोल रहा है, तो 9% हो गया ये। तो 13, 18 एंड 9 टोटल कितना हो गया ये अपना 40%, ठीक है। ये हो गया 40%। तो 40% बर्न हुआ है इस बच्चे में, ये आपको निकालना है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा डिहाइड्रेशन में। तो डिहाइड्रेशन का अपने को देखना क्या है, डिहाइड्रेशन के केस में मेन 3 चीज रहता है, सेंसोरियम, थ्रस्ट एंड स्किन पिंच। अगर सेंसोरियम अल्टर्ड हो गया है एकदम, मतलब लिथार्जिक बेबी है, डल बेबी है, फ्लफी बेबी, एकदम थका हुआ है, एकदम बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, एकदम शिथिल बच्चा है, तो इसके केस में हमको पता चलना चाहिए कि सीवियर डिहाइड्रेशन है। अगर थर्स्ट इतना वो थक गया कि पानी भी अब पीने का, खाना खाने का उसमें हिम्मत नहीं बची है, तो वो भी सीवियर डिहाइड्रेशन। स्किन पिंच मतलब स्किन को पिंच करेंगे तो इट विल टेक मोर देन 2 to 3 सेकंड टू गो इनटू द नेचुरल, इट्स व्हाट, जो नेचुरल इसका स्किन को हम अगर पिंच करेंगे छोड़ेंगे तो नेचुरल स्टेज में जाने में 2 से 3 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, तो वो भी सीवियर डिहाइड्रेशन की ओर मार करता है। तो एनी थ्री, ये 3 में से एनी 2 क्राइटेरिया अगर पॉजिटिव है तो उसको हम बोलेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन है। लेकिन अगर लिथार्जिक नहीं है बेबी, रेस्टलेस है और उसकी थर्स्ट इंक्रीज हो गई है, प्यास खूब लग रही है और स्किन पिंच लेस देन 2 सेकेंड है, तो उसको हम सम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। और अगर बच्चा एकदम एक्टिव है, अलर्ट है, सब म्यूकोसा उसका, आईज, टीयर्स, सब कुछ ओके, स्किन पिंच, सो नो डिहाइड्रेशन। एनी केस ऑफ डिहाइड्रेशन ओआरएस हमको देना ही पड़ता है फॉर मैनेजमेंट। अगर बच्चे को परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रहा है और जिसके कारण उसका क्या डिहाइड्रेशन की ओर जाए, तो उस केस में आईवी रिंगा लैक्टेट सॉल्यूशन हम देते हैं। ये किसका गाइडलाइन हम यहाँ पे मान रहे हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI का गाइडलाइन है, WHO का भी गाइडलाइन है। अब ट्रीटमेंट में क्या देखना है हमको, नो डिहाइड्रेशन में हमको क्या देना है ट्रीटमेंट में, 5 to 10 ml यहाँ पर फ्लूइड देना है पर केजी लूज स्टूल। सम डिहाइड्रेशन में 75 ml पर केजी देना है पर लूज स्टूल ओवर 4 आवर्स। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में आईवी फ्लूइड्स देना है 100 ml पर केजी। आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस डिहाइड्रेशन के केस में यहाँ पर अगर देखें ड्यू टू डायरिया या कुछ है, रिंगर लैक्टेट होगा। अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हुआ है और या फिर अगर मान लो शॉक में है बेबी, तो उसमें हमको एनर्जी के लिए 5% डेक्सट्रोज भी ऐड करना है।
शुड नॉट बी गिवन अलोन। कौन? रिंगल लैक्टेट। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण डिहाइड्रेशन है तो 5% डेक्सट्रोज देना है। मेंटेनेंस में क्या देना है? अगर मान लो 25 साल केजी का बच्चा है तो इनिशियल 10 केजी में 100 ml पर केजी के हिसाब से देना है, तो ये 1000 हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग 10 केजी में 50 ml के हिसाब से देना है, तो ये 500 हो जाएगा। और जो बाकी जितना भी बचा उसमें 20 के हिसाब से देना है, तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 100। तो इस प्रकार से इस अगर 25 केजी का बच्चा है तो उसमें हमको यहाँ पर क्या होगा? 1600 ml का फ्लूइड मेंटेनेंस डोज देना है। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस डोज निकलता है। एक न्यूमेरिकल से मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को इजी पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 2 years old बेबी है, ठीक है, was brought to the emergency by the parents pediatric department, लूज टूल हो रहा था उसको फ्रॉम, क्या बोल रहा है, फ्रॉम लास्ट 3, क्या बोल रहा है, आवर्स, ठीक है। अब ऑन एग्जामिनेशन सी हैज साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, एग्जाम में सीवियर डिहाइड्रेशन का कुछ भी साइन एंड सिम्टम दे देगा, लिथार्जिक बेबी है, ये है वो है, स्किन पिंच मोर देन 3 सेकेंड्स है, ऐसा। इंटर्न डॉक्टर हो आप और आपको वहां पर उस केस में फ्लूइड कितना देना है ये कैलकुलेट करना है, अगर वेट उसका 10 केजी से, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया सीवियर डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है, 100 ml पर केजी आपको फ्लूइड चढ़ाना है आईवी। तो 100 ml पर केजी कितना का बच्चा है? 10 केजी का, तो ये हो गया नियरली 1000 ml का आपको फ्लूइड देना है। तो 1000 ml का, क्योंकि डायरिया और तो रिंगल लैक्टेट वगैरह हम चढ़ाएंगे, तो 1000 ml का हम यहाँ पे फ्लूइड दे सकते हैं। अदर फ्लूइड भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमको 1000 ml का फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक चीज आप लोग देख सकते हो कि मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट 3 आवर्स में कितना देंगे बोल रहा है, तो फर्स्ट 3 आवर्स में उसमें भी याद रखना है कि फर्स्ट जो 30 मिनट्स है उसमें हमको जो फ्लूइड देना है 30 ml पर केजी के हिसाब से, और बाकी का जो 2.5 घंटा है उसमें हमको देना है 70 ml पर केजी के हिसाब से, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 8 मंथ्स ओल्ड का इन्फांट है, वेट 8 किलो है और प्रेजेंट्स विथ माइल्ड डिहाइड्रेशन। अब बोल रहा है माइल्ड डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन का मतलब उसमें कितना देना रहता है, इसमें इसका ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस डोज दोनों बताओ हो रहा है। माइल्ड डिहाइड्रेशन में हमको 75 ml पर केजी के हिसाब से देना रहता है, तो 75 इंटू केजी कितना बचेगा? 8 किलो, तो 8 कर दो, कितना हो जाएगा? 600 ml इसको देना है ट्रीटमेंट डोज। और मेंटेनेंस डोज कितना देना है, क्योंकि बच्चे का यहाँ पर 8 किलो वजन है, तो मेंटेनेंस डोज में हमको पता है कि फॉर इनिशियल 10 केजी 100 इंटू वेट करना है, तो ये 800 ml आ गया मेंटेनेंस डोज, ठीक है। तो इस प्रकार से पीडियाट्रिक्स के ये डिहाइड्रेशन के न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बता दिया है। तो हमने पीएसएम के न्यूमेरिकल्स कर लिया पार्ट 1 में हाफ और पार्ट 2 में हाफ, और पार्ट 3 में हमने सर्जरी का, बर्न का टॉपिक और पार्कलैंड फॉर्मूला और डिहाइड्रेशन बेबी में पीडियाट्रिक्स पेशेंट में पूरे न्यूमेरिकल्स, पूरे 19 सब्जेक्ट्स में से जितने न्यूमेरिकल्स है मेन जो हमारे एफएमजी में आता है, मैंने एक ही जगह सबको आपको पढ़ा दिया। तो ऑल द बेस्ट गाइस, इसको अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मिनिमम यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स इन द पेपर फ्रॉम दिस 3 सेशंस जस्ट विद इन आपका 45 मिनट्स में। आप मैंने सारा करा दिया है 45 टू 50 मिनट्स में, 5 मार्क्स आपके पॉकेट में है, इसको बिल्कुल छोड़ करके मत जाना। ऑल द वेरी बेस्ट, यू विल डेफिनेटली पास। एंड इसके बाद अगर कुछ आपको ऐसा चाहिए कि मैं पढ़ाऊं आपको कोई सा टॉपिक, सो यू कैन डू कमेंट और टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।